और मारने का पूरा प्रयास भी किया गया। ये बात वो गुरु ने, कंपनाचार्य ने सोच ली थी पहले, लेकिन 700 मुनियों के लिए मेरे को एक अपने प्रिय शिष्य का बलिदान भी देना पड़ेगा। तो अब वो भी समझ रहा है, वो भी समझ रहा है। गुरु महाराज 1 मिनट को सोच में पड़ गए कि अब मैं इसको क्या प्रायश्चित दूं। तो मालूम है श्रुत सागर ने खुद बताया, खुद इशारा किया, महाराज ऐसे 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 काम का ये प्रायश्चित होता है। याद दिलाई उनने खुद, श्रुत सागर ने याद दिलाई, महाराज आप क्या सोच रहे हो। तो ये उनको पता नहीं था क्या, पता था, लेकिन उसका फल भी पता था ना उनको कि इसका ये फल होगा, इसलिए जो है वो सोच विचार में पड़ गए। तो बोले महाराज आप सोच विचार में पड़ो मत, दादा ने इस पर कहानी लिखी है बहुत बढ़िया, ये आप कुछ भी कहो में एक कहानी है ऐसी। और उन्होंने ये कहा कि अक्षम्य अपराध, तो वो श्रुत सागर खुद कह रहे हैं महाराज आप सोचो मत मेरे को मालूम है मेरे को क्या करना है, मुझे क्या प्रायश्चित लेना है। सोचा शब्दम क्रियम उवट्ठिदो हो दिशो समनो। वो श्रमण जो है कहता है मैं उपस्थित हूँ, मैं उपस्थित हूँ, मैं उपस्थित हूँ। सब बड़े जो भाव हैं, आप कुंकुंदाचार्य ने इसमें इतने सुंदर भाव लिखे हैं। इस रोचन सार में 8-10 गाथाएं बहुत प्यारी प्यारी। इसके बाद में सोचा सविदम क्रियम के बाद में 208 और 209 गाथा में फिर 28 मूल गुणों की चर्चा है। 28 मूल गुणों के पूरे नाम लिए उन्होंने, ये 208 और 209 में। और उसके बाद में मालूम फिर क्या 210 में कि जाओ जो है जो और विस्तार से समझना हो ना, तो वो जो है छेदोपस्थापक हैं, तुम उनके पास चले जाओ, वो तुमको और विस्तार से समझा देंगे। इनने 28 इनने सामान्य कथन तो इनने कर दिया, और बाद में उनको कहा छेदोपस्थापक वो हैं, तो वो तुमको और बता देंगे विस्तार में, जाओ। तो उनके पास भेज दिया। ऐसा 211-12 गाथा तक तो इनका ये वर्णन चला है कुंकुंदाचार्य का। और इसमें तो उन्होंने एक बात बताई है, जो कुछ भी है क्या बताई है, 15 गाथाओं में ये शब्द प्रयोग किया गया उनने, क्या पवज्जायरिसा भणिया। देखो भैया ऐसी प्रवृत्ति कही, ऐसी प्रवृत्ति कही है। तो यहाँ पर अभी कहा ना उवट्ठिदो हो दिशो समनो, तो मैं उपस्थित हूँ, ऐसी प्रवृत्ति कही है। जिस गुरु जी प्रभु मैं उपस्थित हूँ, ऐसी प्रवृत्ति कही है। 15 गाथाएं लिखी हैं, 15 गाथाएं, और उसका विस्तार से उन्होंने कथन किया। और फिर वो कहता है, वो हमेशा कहते हैं पवज्जा एरिसा भणिया, तो ये कहता है उपस्थित हूँ महाराज। ऐसा बड़ा सुंदर विवेचन जो है, ये दोनों आप मिलाओ, इसको दोनों को मिला करके जो है यदि इसको आप पढ़ोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। चलिए आज की चर्चा यहीं पर अपन पूरी करते हैं, और मुनि दीक्षा का ये सुंदर स्वरूप जो है हमारे जीवन में भी उतरे, इस भावना से अभी की बात करते हैं।